Assalamu alaikum class 6. I hope you all are fine. Today we start chapter number 8 energy and its form. ठीक है, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी कौन सी फॉर्म्स हैं या किस फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, आपको पता है जैसे कि आप कि यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। ठीक है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। Energy make change possible. We use it while doing things. It moves cars along the road and boat over the water. It cooks our food and keep ice frozen in the freezer. It plays our favorite music song on the radio and lights our room. Energy is needed for our body to grow. ठीक है, आप देखते हैं कि एनर्जी जो है वो कोई भी काम करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। कोई भी मशीन वर्क कर रही है उसको किसी एनर्जी की ज़रूरत है जिससे वो वर्क कर रही है। ठीक है, उसके अलावा हम जो खाना बनाते हैं उसको भी हम एनर्जी देते हैं जिसकी वजह से वो खाना बनता है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ हीट आप एनर्जी दे रहे हैं उनको। इसके अलावा हमारी बॉडी को जो है वो ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, जैसे आप खाना खाते हैं तो आप में एनर्जी होती है और आप डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन जो साइंटिस्ट ने डिफ़ाइन की वो एनर्जी की वो ये है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। आपके पास एनर्जी होगी तो आप वो काम कर सकेंगे ना, तो इसलिए जो काम करने की सलाहियत है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। एंड देन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। एनर्जी इज़ फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज लाइट, हीट, केमिकल एनर्जी एक्सेट्रा। जैसे लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ हीट, हीट भी जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट भी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी सारी जो है वो एनर्जी की फॉर्म्स हैं। वी कैन पुट ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू टू कैटेगरीज। टू कैटेगरीज़ में जो मेन कैटेगरीज़ हैं वो टू हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। फिर आगे से इनकी फर्दर जो है वो टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन है वो टू ही हैं, या पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, पहले पोटेंशियल एनर्जी देखें क्या है। Potential energy is the energy that is stored in an object due to its position. किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसकी पोजीशन की वजह से, पोजीशन मतलब किसी हाइट की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर्ड है और जब वो वहाँ से मूव करेगा तो वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड और लिफ्ट अ स्टोन टू सम हाइट, एनर्जी इज़ स्टोर्ड इन दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, उसके अलावा हम किसी भी हाइट पे कोई स्टोन को लेके जाते हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और वो फिर जब रिलीज़ होगी वो किसी दूसरी फॉर्म में चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं आपने क्वेश्चन पहले सबसे पहले डिफ़ाइन करनी है, जैसे एनर्जी की। उसके बाद आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ लिया कि वो पोजीशन की वजह से होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन मतलब उसकी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होगी उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे मूविंग बस, वो मूव कर रही है तो उसमें जो एनर्जी होगी उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह जो बोट मूव कर रही है, हम मूव कर रहे हैं, ट्रेन मूव कर रही है, किसी भी स्पीड पे मूवमेंट जो हो रही है वो किसकी वजह से है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, अब देयर आर सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे केमिकल एनर्जी है, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो ये सारी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, और भी काइनेटिक एनर्जी की भी फर्दर टाइप्स हैं। पहले हम पोटेंशियल एनर्जी के करते हैं केमिकल एनर्जी, या पहले न्यूक्लियर एनर्जी कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आपने पढ़ा था कि जो भी कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस होता है, इस तरीके से उसका न्यूक्लियस है और इसके गिर्द जो होते हैं वो शेल मौजूद है। ठीक है, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है सेंटर में। तो जब इस एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है तो इससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं।
न्यूक्लियस से है तो न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। जब भी किसी एटम का जो न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और ये एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी रिलीज व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। जब भी किसी एटम को ब्रेक किया जाता है तो उसके न्यूक्लियस को जब ब्रेक किया जाता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है जब किसी एटम का न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब इनकी मूवमेंट होती है उसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और इस मूवमेंट जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव थ्रू वायर इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी दैट वी यूज्ड एट होम, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो चार्जेस की मूवमेंट हो रही है वायर्स में, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वो हम लोग घर में यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी वो है। और ये इज़ द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि पोटेंशियल एनर्जी की एक टाइप है। Define chemical energy. It is the form of potential energy. It is stored in food, batteries, natural gas, etc. Chemical energy is released as a result of chemical reaction. ठीक है, कोई भी chemical reaction होगा उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। जैसे आपकी फूड है, आपने जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में एक रिएक्शन करते हैं और इससे बनती है ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, जो कि प्लांट स्टोर कर देते हैं अपनी खुराक भी और अपनी भी इसको यूज़ करते हैं और स्टोर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल्स की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। फिर यही फूड जब हम खाएंगे और ऑक्सीजन इसको ब्रेक डाउन कर देता है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो जो ये एनर्जी मिल रही है वो इस केमिकल रिएक्शन की वजह से मिल रही है, तो इसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। इसी तरह बैटरीज़ में भी डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं। नेचुरल गैस जैसे आप जो है मीथेन गैस जो कि आप घर में यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग के लिए, तो इस मीथेन गैस की भी जब ब्रेक डाउन होती है तो इससे भी एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आप कोयला वगैरह फॉसिल्स फ्यूल यूज़ करते हैं, पेट्रोल कोयला वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी ब्रेक डाउन जब उसको बर्न किया जाता है तो उससे भी आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये केमिकल एनर्जी की एक टाइप है। यह आज आपने इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, साथ साथ आप याद करते रहें और आपने चैप्टर थ्रू आउट रीड करना है, कोई भी इसमें ऑब्जेक्टिव आपको अनसीन आ सकता है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।